पहाड़ियों से जब कोई संकेत आता है तो उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आज हम किसी कहानी की नहीं बल्कि डेटा की बात करेंगे। ये मेघालय के माउथाद्रैशन विधानसभा क्षेत्र की एक पॉलिटिकल इकोनॉमी केस स्टडी है। हमारा मकसद किसी व्यक्ति या पार्टी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि सिस्टम को समझना है ताकि गवर्नेंस यानी शासन बेहतर हो सके। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये माउथाद्रैशन की जमीन है। और ये जो नंबर है 40,420, ये सिर्फ वोटर लिस्ट का आंकड़ा नहीं है। ये उन 40,420 उम्मीदों की गिनती है, उन परिवारों की गिनती है जो हर रोज बेहतर सड़कों, अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूलों और युवाओं के लिए रोजगार का इंतजार करते हैं। लोकतंत्र का असली मतलब इन्हीं उम्मीदों में बसता है। और यहीं गवर्नेंस का सबसे बुनियादी सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब सिस्टम और लोगों के बीच का संवाद, वो कनेक्शन टूट जाता है? जब लोगों की आवाज, उनकी जरूरतें सत्ता के कानों तक पहुंचना ही बंद हो जाती हैं। ये किसी एक पार्टी की नाकामी नहीं है, ये एक फीडबैक लूप का टूटना है, और ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो चलिए 2023 के नतीजों के डेटा को समझते हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ चुनावी आंकड़ों की तरह मत देखिए, इन्हें एक सिग्नल की तरह देखिए। पहाड़ियों में रहने वाले लोगों की तरफ से भेजा गया एक बहुत ही साफ, एक बहुत ही शक्तिशाली सिग्नल। इस नंबर को देखिए, 92.35%। ये माउथाद्रैशन का वोटर टर्नआउट था। जरा सोचिए, जब किसी इलाके में हर 10 में से 9 से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए घर से निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो चुप नहीं हैं। वो सिस्टम में भरोसा तो करते हैं, लेकिन वो एक बदलाव भी चाहते हैं। ये उदासीनता नहीं, ये गहरी भागीदारी का सबूत है। इसीलिए यहां वोटिंग सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये लोगों का अपनी सामूहिक शक्ति जताने का तरीका है। और यही तो हमारे संविधान की बुनियाद है, हर नागरिक को सम्मान और अपनी बात रखने का अधिकार देना। माउथाद्रैशन के लोगों ने इस अधिकार का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। अब इस तस्वीर को देखिए, ये एक राष्ट्रीय पार्टी के वोट शेयर की 10 साल की कहानी है। 2013 में लगभग 21%, 5 साल बाद 2018 में ये घटकर आधा यानी 11% रह गया, और फिर 2023 में ये लगभग शून्य पर आ गया है, सिर्फ 0.64%। ये सिर्फ गिरावट नहीं है, ये एक तरह से जमीन का खिसकना है। और 0.64% का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ 260 वोट। सोचिए, 40,000 से ज्यादा लोग वोट डाल रहे हैं और एक पार्टी को मिलते हैं सिर्फ 260 वोट। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम और लोगों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था। तो सवाल ये है कि आखिर ये डिस्कनेक्ट हुआ क्यों? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें लोगों की बात सुननी होगी। हमें यह समझना होगा कि वोटर असल में चाहता क्या था, वो कौन सी चिंताएं थीं जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। और जब हमने शिकायतों को देखा तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। लोगों की कोई बड़ी बड़ी राजनीतिक या वैचारिक मांगें नहीं थीं, उनकी मांगें बहुत बुनियादी थीं। उन्हें चाहिए थीं बेहतर सड़कें, अपने युवाओं के लिए नौकरियां और अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल। ये वो चीजें हैं जो किसी भी समाज की नींव होती हैं। तो लोगों का संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था। वो कह रहे थे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान दो, हमारी सड़कों पर, हमारी नौकरियों पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर काम करो। और जब गवर्नमेंट्स इन बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती तो लोगों का विश्वास टूटने लगता है। लेकिन अगला सवाल यह है कि इतना साफ संदेश सुना क्यों नहीं गया? इसके लिए हमें संगठन के अंदर झांकना होगा। हमें सिस्टम की उन कमियों को समझना होगा जिनकी वजह से ये संवादहीनता पैदा हुई। और याद रखिए, हमारा फोकस सिस्टम पर है, किसी व्यक्ति पर नहीं। सिस्टम में 3 बड़ी कमजोरियां साफ दिखती हैं। पहला, कैंडिडेट जिसका जमीन से कोई कनेक्ट ही नहीं था। दूसरा, स्थानीय संगठन जो इतना कमजोर और बिखरा हुआ था कि उसके पास वॉलंटियर ही नहीं बचे थे। और तीसरा, सबसे अहम, कैंपेन जिसका लास्ट माइल कनेक्शन यानी वोटर से सीधा संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मतलब ऊपर से पैसा और साधन तो आ रहे थे, लेकिन नीचे उनका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। और इससे भी बुरी बात, नीचे से लोगों की आवाज, उनकी शिकायतें ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही थी। सिस्टम एक तरह से बहरा हो चुका था। तो क्या यहां से वापसी हो सकती है? जवाब है हां, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक ईमानदार कोशिश और एक ठोस ब्लूप्रिंट की जरूरत है।
तो चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ चलते हैं और विश्वास को फिर से बनाने का एक रोड मैप देखते हैं। ये ब्लूप्रिंट विश्वास के 4 स्तंभों यानी 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, सुनो। दूसरा, बोलो। तीसरा, जोड़ो। और चौथा, सबसे जरूरी, करके दिखाओ। ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये एक एक्शन प्लान है। पहला पिलर, सुनो। इसका मतलब है एसी कमरों में बैठकर नहीं, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों की बात सुनो। दूसरा पिलर, बोलो, लेकिन उनकी भाषा में बोलो, जैसे खासी में। उनके मुद्दों पर बोलो और उनकी शिकायतों से निकला हुआ एक जनता का एजेंडा पेश करो। तीसरा पिलर, जोड़ो। बूथ लेवल पर वॉलंटियर्स का नेटवर्क फिर से खड़ा करो जो लोगों से जुड़ा हो। महिलाओं और युवाओं को आगे लाओ। और चौथा और सबसे जरूरी पिलर, करके दिखाओ। बड़े बड़े वादे नहीं, छोटे छोटे काम जो जमीन पर दिखें और जिनसे लोगों की जिंदगी में सच में कोई फर्क पड़े। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? मावथा द्राशन हमें सिखाता है कि जनादेश यानी मैंडेट शासन करने का लाइसेंस नहीं, बल्कि सेवा करने की जिम्मेदारी है। लोगों की शिकायतों को गवर्नेंस में बदलना ही असली राजनीति है। और इस सेवा का एक अहम हिस्सा है सम्मान। वैसा ही सम्मान जैसा भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून मांगता है। लोगों की निजी जानकारी और उनकी सहमति का सम्मान। विश्वास का रिश्ता इसी नींव पर बनता है। यह स्लाइड एक आईना है। एक तरफ संगठन की कमजोरी और दूसरी तरफ जनता की ताकत। जहां पार्टी का सिस्टम टूटा हुआ था, वहीं 92.35% लोगों का इरादा एकजुट था। जहां पार्टी का संदेश खोखला था, वहीं लोगों की शिकायतें सच्ची थीं। और जहां पार्टी ने विश्वास खो दिया, वहीं जनता ने अपनी ताकत से एक निर्णायक फैसला सुना दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। असली राजनीतिक ताकत कुर्सी में नहीं होती। असली ताकत लोगों के विश्वास में होती है, जिसे हर रोज अपने काम से, अपनी सेवा से कमाना पड़ता है। मावथा द्राशन की पहाड़ियों से आया ये सिग्नल सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र के लिए नहीं है, ये पूरे देश के राजनीतिक सिस्टम के लिए एक अहम संदेश है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose: Beyond Politics.